हेलो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे वो सेल का चार्ट है। सेल बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में, मीडियम टाइम फ्रेम में क्या होने की संभावना है उसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। सर चलते हैं सेल की मंथली चार्ट के ऊपर। ये सेल का मंथली चार्ट है। इसमें हम देख रहे हैं कि 2001 में सेल ने एक ऊपर की जर्नी स्टार्ट की थी जो कि 2007 तक चली थी। उसके बाद सेल ने एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में एंटर कर गया था। अब इस बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन का एंड कहाँ हुआ था, कंफर्मेशन कहाँ हुआ था, जब ये वाले कैंडल आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल से जब इसने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की ओर तोड़ा और साथ में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, प्लस इस रेजिस्टेंस को ऊपर तोड़ा, तो इट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि सेल अब इस करेक्शन से निकल करके नए जर्नी के लिए तैयार है। उसके बाद फिर उसमें बड़ी टाइम फ्रेम की करेक्शन हुई, लगभग 2 साल 3 साल की। तो इसको अब हम फर्दर और डिटेल एनालिसिस करने के लिए इस पीरियड को चलते हैं हम वीकली चार्ट पे। ये सेल का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में हम देखे थे, इस कैंडल में, मंथली कैंडल में इसने कंफर्म किया था। उसके बाद फिर सेल ने एक प्राइस वाइज करेक्शन किया और टाइम वाइज करेक्शन वीकली 200 के आसपास किया। ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये वीकली 200 की EMA लाइन है। यहीं पर सेल ने सपोर्ट किया और उसके बाद फिर इसने 95 के अप्रॉक्स एक जो इसका रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट दे करके दिसंबर 2023 में फिर सेल ने यहाँ से 175 के अप्रॉक्स इसका प्राइस गया। और रिसेंटली लास्ट मई 2024 में से सेल में एक करेक्शन में एंटर फिर से कर गया, जिसका सपोर्ट अब जा करके फिर से वही 200, वीकली 200 की EMA के आसपास में काम कर रहा है। इस चार्ट को देख के इतना तो कंफर्म हो गया कि सेल में डाउनसाइड प्राइस कैप है जो कि लगभग 100 रुपये के आसपास है। यहाँ आप दोस्तों एक चीज देखिएगा, यहाँ एक पैटर्न बना है। इस पैटर्न को कहते हैं सैंडविच पैटर्न। सैंडविच पैटर्न क्या होता है, जब कोई भी डाउन साइड प्राइस जाता है उसके बाद में एक अल्टरनेट ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड करके, ऐसा करके अगर सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बनाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसको सैंडविच पैटर्न बोलते हैं। और इसका कंफर्मेशन भी लगभग मार्च 2025 में आ गया। यहाँ पैटर्न भी कंफर्म दिख रहा है, प्लस बड़े टाइम फ्रेम में इसने ऑलरेडी मार्च 2021 में कंफर्म कर चुका है कि सेल की ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। और वहां से लेकर के मार्च मई 2021 से लेकर के अब तक ये वीकली टाइम फ्रेम में करेक्शन भी कर चुका है। और इसका अभी हम चार्ट पे देख भी रहे हैं कि इसने वीकली में एक कैंडल कंफर्म किया है एक पैटर्न के बनने के बाद। इससे साफ कंफर्म हो रहा है कि अब ये सेल चलने के लिए तैयार है। मे भी हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे। इसलिए इसको इस लेवल पे जो कोई लंबे टाइम फ्रेम के लिए रखना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसका आउटलुक 1 साल से ऊपर है, तो उसको एकुमुलेट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज। अब हम चलते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में, और उसमें देखते हैं कि अभी सेल वहाँ कहाँ पर है। दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि सेल अभी, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, 200 की लाइन है, डेली 200 EMA, इसको रेजिस्टेंस ले रहा है। इट मीन्स हो सकता है इस जोन में आने वाला 1-2 महीना टाइम पास करे और फिर उस नैरो रेंज का एक करेक्शन करने के बाद, टाइम वाइज करेक्शन के बाद, ये ऊपर की ओर निकल सकता है। इसकी ज़्यादा संभावना है। मेरे हिसाब से इसकी संभावना 80% है, पूरा चार्ट स्ट्रक्चर को देखने के बाद। चूंकि इससे छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम फिर जाते हैं, देखते हैं आवरली चार्ट पे, तो इसमें ऑलरेडी इसने एक नीचे छोटे लाइन की आवरली चार्ट पे 200 के मूविंग एवरेज के आसपास इसने एक टाइम वाइज करेक्शन किया और उसका ब्रेकआउट देके सस्टेन कर रहा है। हो सकता है मे बी ये जो गैप उसमें आवरली टाइम फ्रेम में उसको फिल करने आ जाए, जो कि लगभग अभी चल रहा है 116 रुपये, और ये गैप आ रहा है 109 रुपये के आसपास। इसकी चांस है, कितने चांस है, तो हो 50-50 है। और यहाँ पर एक सपोर्ट भी है छोटे टाइम फ्रेम में, आवली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ तक आने की चांस है। लेकिन दोस्तों
पूरे चार्ट स्ट्रक्चर को देख करके मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके यही लग रहा है कि सेल अब रेडी है चलने के लिए। और जो इन्वेस्टर इसको एकुमुलेट करके इसमें चाहते हैं कि 2x 3x हो, तो हो सकता है दिसंबर और अगले साल तक ये काउंटर 300 या उसके ऊपर में आपको ट्रेड करता हुआ पाए। तो इसी के साथ ये रहा हमारा टोटल एनालिसिस सेल का। आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।